राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में शासकीय जमीन अधिग्रहण मामले पर विवाद को लेकर बधिया टोला निवासी प्रकाश यादव नामक एक गरीब व्यक्ति का मकान नगर पालिका ने तोड़कर बेघर कर दिया है। प्रकाश यादव शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है, जबकि बधिया टोला में लगभग 50% आबादी है शासकीय भूमि पर कब्जा कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले चुकी है। सूत्रों की माने तो बधिया टोला में कई पूंजीपति लोग आवास योजना के नियम से बाहर होने के बावजूद शासकीय भूमि को कब्जा कर प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेकर बच चुके हैं। बारीकी से निष्पक्ष जांच पड़ताल से अधिकारी कर्मचारियों सहित अन्य भी दोषी मिलेंगे। इतना होने के बाद भी अधिकारी अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। पीड़ित प्रकाश यादव ने मीडिया को बताया कि बधिया टोला वार्ड में सभी लोगों के जैसे मैंने भी शासकीय जमीन घेर रखा था। कब्जा जमीन पर मकान बनाने के पहले नगर पालिका को लिखित आवेदन के माध्यम से सूचना देने के बाद मकान बना रहने लगा। मकान बनने के बाद 3 महीने बाद नगर पालिका से मेरे सहित अन्य 5 लोगों को नोटिस दिया गया। यह सब पैसे वसूली के लिए एक षड्यंत्र था। बधिया टोला वार्ड के पार्षदपति जयेश सहारे ने यह षड्यंत्र रचा था। अन्य व्यक्ति को मेरे पास भेजकर मकान न तोड़ने के लिए रुपए की मांग की गई। रकम पूरी न देने पर मेरा मकान तोड़ दिया गया, जबकि मेरे साथ कब्जा किए हुए लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर पक्का मकान में बना रहे हैं। डोंगरगढ़ के अधिकारी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। प्रकाश यादव ने यह भी कहा कि मेरा मकान टूट जाने के बाद सभी शासकीय दफ्तरों में लिखित शिकायत की गई है, लेकिन सभी मेरा मजाक बनाकर 6 माह से ज्यादा हो गया है। डोंगरगढ़ से राजनांदगांव पेशी में जाते जाते वह परेशान हो गया है। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि कुछ अप्रिय घटना न घटित हो जाए। कलेक्टर साहब ने जब इस विषय में डोंगरगढ़ तहसील एवं नगर पालिका अधिकारी से जानकारी मांगी तो तहसील कार्यालय में तहसीलदार शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने लगे। तत्कालीन नगर पालिका अधिकारी कुलदीप झा ने विषय में लिखित पत्र देते हैं, जिसमें कोई पक्का मकान कोई जगह ना होना बताया गया। कुछ दिन बाद नगर पालिका अधिकारी का तबादला हो गया। नया अधिकारी फिर से जांच कर पक्का मकान और जमीन न होना लिखित जानकारी से ले रहे हैं। यह कैसा खेल मेरे साथ खेला जा रहा है? पूछे जाने पर बेटे का मकान तो मेरा बता रहे हैं, जबकि मैं अपनी पत्नी के साथ अलग रहता हूं। बधिया टोला में ऐसे कई घर बता दूंगा जिनके घर में 5 बेटे हैं, तो सभी को पक्का मकान एवं उनके पिता को पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास का लाभ से शासकीय भूमि पर रहते हैं। अपने स्वयं के खर्चे पर कच्चा मकान बनाकर रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं जितनी बातें मीडिया को बता रहा हूँ उन सबके दस्तावेज मेरे पास है और कलेक्टर साहब के पास भी है। आप बीती सुनाते हुए मीडिया के सामने पीड़ित रो रहा है और अधिकारी कहते हैं हमारा विभाग तोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया है। संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 8 बधिया टोला डोंगरगढ़ में शासकीय अस्पताल का निर्माण होना प्रस्तावित था, जिसके संबंध में मुझे वार्ड पार्षद श्रीमती अलका सहारे जी के पति श्री जयेश सहारे के द्वारा जानकारी दी गई, जिसके संबंध में एसडीएम सर से चर्चा के उपरांत मैंने पटवारी निवास, जो कि पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका था, उसको तोड़ने के संबंध में चर्चा मात्र हुई थी और मौखिक चर्चा को ही जयेश सहारे के द्वारा अनुमति मांग करके तोड़ने की कार्रवाई कर दी गई। उसके साथ ही लगा हुआ प्रकाश यादव का मकान कब तोड़ा गया, इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई थी। हाँ, मुझे तोड़ने के पश्चात ये पता चला कि इसमें नगर पालिका के जेसीबी का उपयोग किया गया है, जिसके संबंध में भी मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई थी। चूँकि ये अस्पताल निर्माण आरईएस के निर्माण एजेंसी के अंतर्गत था, इसलिए मैंने इस पर जानबूझकर किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया। क्योंकि हम निर्माण एजेंसी है ही नहीं, तो हम आदेश कैसे जारी कर सकते हैं। मैं कुलदीप झा, तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़। बधिया टोला निवासी प्रकाश यादव का जो कुछ 6-7 माह पूर्व मकान तोड़ा गया सर, क्या यह तहसील कार्यालय से आदेश हुआ था सर उसका अतिक्रमण मकान तोड़ने के लिए? नहीं, तहसील कार्यालय से इस संबंध में किसी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। पटवारी के द्वारा उस संबंध में प्रतिवेदन दिया गया था। बाकी ऐसे
तहसील के द्वारा विशेष रूप से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है इसमें। सर ये पटवारी के द्वारा कौन सा प्रतिवेदन दिया गया सर? वही कि सामने वाले का जो कब्जा किस भूमि में है, किस मद में है, केवल इस संबंध में ही प्रतिवेदन दिया गया था जी। तो सर प्रकाश यादव का एक आरोप भी है कि सर आप उसको ऑफिस में किसी तरह को बुला करके दबावपूर्वक केस को वापस लेने के लिए आपने कहा है करके। नहीं, ये जो आरोप है वो निराधार है। मेरे द्वारा या तहसील कार्यालय के किसी भी स्टाफ के द्वारा इस प्रकार का कोई भी दबाव नहीं डाला गया है। कलेक्टर कार्यालय से उनके शिकायत में जांच के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ था, तो उस पत्र के संबंध में हमने उन्हें बुलाया था और उनका बयान हमने दर्ज किया कि अगर वह ज़मीन टूट चुकी है, जो उनका मकान टूट चुका है, तो उसके बदले नया कहीं पे हमको ज़मीन दिया जाए, उस संबंध में उनको बुलाया गया था। जी बताइए, आपको क्या समस्या क्या है? आप काफ़ी दिनों से शासन प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं आप। यहाँ पे मेरा घर था पहले, उसको जबरन तोड़ दिया गया। कौन तोड़ा है? ये पार्षद पति जैस ने। तो आपका जो घर कब से था? मेरा घर तो 2012 से ये जगह में था, 2015 के था। फिर 2022 के मेरे को नया घर बनाने बोले, तो मैं नया घर भी बनाया था। नगर पालिका से पूछ के बकायदा लिखा पढ़ रखा हूँ मैं। जब कौन मतलब किस कारण से तोड़े हैं इसको? वही पैसा नहीं दे पाया जी पूरा। मैं वो क्या घर बनने के बाद वसूली शुरू हुआ ऑनर से। किस चीज का पैसा? ये प्लाट में घर बनाया करके पहले कुछ नहीं बोले, पहले बनाओ बोले अच्छा मजबूत बना लो, फिर तुम्हारा आवाज़ भी पास करा देंगे। घर बनने के बाद में फिर आपको मकान बनाने कौन बोला था? सीएमओ और सभी कोई थे नगर पालिका में। मैं बोला जैसे सबका बन रहा है पीएम आवास, सभी कोई साथ नहीं घेरे थे यहाँ जगह, और सबका पीएम आवास। मतलब ये शासकीय जमीनें सब घेर, ये पूरा बस्ती मतलब शासन की जमीन बसा हुआ है। बसा हुआ है, तो हम लोग सब साथ नहीं घेरे थे, जिसका सबका पीएम आवास बन चुका है। तो उस हिसाब से मैं ऑफिस जाके पूछा तो बनाओ बोले। फिर उसमें आजू बाजू दिक्कत दी, तो उसका मैं शिकायत भी उस बनाने के पहले शिकायत दिया, तो क्लियर करा के मेरे को घर बनाने दिए। और घर बनने के बाद में फिर वसूली हुआ। क्या चीज का वसूली और कौन मांग रहा था? क्या नाम है उसका? जय क्या बोल के पैसा मांग रहे थे? इसमें वहाँ पे वो जो देना पड़ता है बोले, पहले बनाने के लिए कुछ नहीं बोले, बना लो बोले। बहुत दिन से घेरे हो, बनाओ बोले, तभी उसमें कुछ बनेगा दिखेगा तो पीएम आवास होगा। ये सीएमओ भी बोला मेरे को। वो क्या नाम था उनका, प्रमोद शुक्ला जी थे, तो उन्होंने कहा उस समय। फिर कुछ दिन बाद नोटिस भेजे तो मेरे को समझ नहीं आया। उस समय तो वसूली शुरू हुआ, तो नोटिस में वसूली शुरू हुआ तो मेरा घर रुक ही गया था। फाइनली मैं उसको 8,000 रुपये नहीं दे पाया, तो पूरा तोड़ ताड़ के। किस चीज का पैसा? कोई सीएमओ मांग रहा था या? सीएमओ नहीं, पार्षद पति ही भेजा भी उसने था, जिसको भी दिया हूँ उसका बैंक का है। तो इस चीज को लेकर के आप शिकायत किए बाहर? हाँ जी, सब जगह किया। नेता अधिकारी ने तो उनको सीधा एक लाइन में बोला था कि इसको 15 दिन के अंदर व्यवस्थित करो, कलेक्टर साहब ने। मगर इन लोगों ने फिर आके इधर उधर करके मेरे को जबरदस्ती मतलब केस वापस लेने के लिए बोल रहे हैं। अभी बोल रहा है आपको केस लेना वापस? पहले एसडीएम भी बोला, अभी तहसीलदार ने बोला। उसके बाद में मैं नहीं लिया, तो फिर वो जबरदस्ती मेरे नाम पे इतना सारा घर है द्वार है करके बताया, तो कागजी तौर पे मैं उसका जवाब रखा हूँ। उसी ऑफिस से ही कागज लिखा के रखा हूँ कि मेरा कोई जमीन जायदाद नहीं। अभी आप क्या अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा तो वही है, महादेव महोदय ने किए थे आदेश कि मुझे नया घर बना के देंगे करके, उसी की बस रखता हूँ। और उन्हीं के पास फिर जाऊँगा मैं भी। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश है, निवासी। निवासी कलकप्पड़ में। अब यहाँ भी तो रहता था, मैं किराया से ही रहा था, मेरे पास कोई जमीन घर है ही नहीं मेरे पास। तो अभी वर्तमान में कहाँ रहते हैं आप? अभी वर्तमान में मोबाइल लोगों के घर किराए से रहता हूँ, वो भी घर टूटने वाला है। इतना कंडीशन खराब हो गया है उसका, उसे छोड़ना भी जरूरी है। बाकी आसपास में जिसका घर है, हाँ, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? 6 लोगों का आया था सर यहाँ पे नोटिस, लेकिन 6 लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और 6 लोगों में से 1 लोगों ने भी जवाब नहीं दिया, केवल जवाब मैंने दिया था, जरूरतमंद था। तब वहाँ पे कहा गया कि नहीं आपका नहीं टूटेगा, टूटेगा तो सबका। तो मैं बोला जब तोड़ोगे भैया किसी एक का, तो मैं खुद अपना सामान हटा लूंगा। मेरे को एक ईंटा का टुकड़ा नहीं मिला सर, मेरे को 2 लाख रुपये से तोड़ने से पहले नगर पालिका या तहसील ऑफिस से कहीं से आपको नोटिस कोई नोटिस नहीं। पहले एक नोटिस मिला था तीसरे महीने में, जिसका जवाब मैंने दे दिया था। तो उसके बाद तो सब तय हो गया था कि सबका टूटेगा तो आपका टूटेगा। फिर मेरा आदि सुबह 5 बजे आके वो पार्षद पति वहाँ का प्रोड्यूसर लाया, तो दिया
पालिका गए जी, नगर पालिका गया तो साहब ने कहा कि हमने तो नहीं आदेश किया अभी। नगर पालिका अध्यक्ष से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ से कोई आदेश नहीं हुआ है, अपने मर्जी से तोड़ा है। फिर मैं SDM ऑफिस गया तो उन्होंने भी दिखाया कि हमने पटवारी ऑफिस तोड़ने कहा था, आपको जबरदस्ती तोड़ा है, वो जानेगा, आप FIR कराइए। बधिया टोला वार्ड नंबर 8 में प्रकाश यादव जी का मकान तोड़ा गया। तहसील कार्यालय से कहना है कि हमारे द्वारा अतिक्रमण तोड़ने का किसी प्रकार से कोई आदेश नहीं हुआ है और नगर पालिका तोड़ी है तो नगर पालिका जाने। इस विषय में आप थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानकारी दीजिए। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, वार्ड नंबर 8 में हॉस्पिटल निर्माण के लिए सरकार द्वारा आया गया था, जो कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए था। तोड़ना था पटवारी निवास का आदेश था हमारे पास और पटवारी निवास को तोड़ा गया। साथ ही जो हमारे वर्तमान CMO सर थे, उनके आदेशित पे पीछे का भी कुछ एरिया जो प्रकाश यादव जी जिनका नाम ले रहे हैं, उनका घर को भी तोड़ा गया था, जो कि एक निंदनीय है और एक जांच का विषय है कि किसके कहने पे प्रकाश यादव जी का घर तोड़ा गया। CMO साहब का वो बुक को देखना पड़ेगा, लॉग बुक को, उसमें लिखित है कि आदेशित मौखिक है। वो आप लोग आगे की छानबीन करेंगे तो समझ में आ जाएगा।